पाकिस्तान के पास कुछ ही हफ्तों तक मुल्क को चलाने के लिए डॉलर्स बचे हैं। पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी भी देश के लिए ये खबर होश उड़ाने वाली है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ना के बराबर हो रहा हो, उस वक्त खजाना खाली होने का मतलब मुल्क के खत्म होने जैसा है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार पाकिस्तान इस हालत से निपटने के लिए क्या कर रहा है और क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। पाकिस्तान की पहली उम्मीद IMF है। इधर शहबाज शरीफ अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हैं कि IMF की टीम पाकिस्तान आने वाली है। इसके अलावा शहबाज शरीफ अखबारों में लेख लिखकर भी दुनिया भर से चंदा मांग रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि IMF की एंट्री के बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो IMF की शर्तें काफी मुश्किल है और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने सारी शर्तें मान भी ली तो उसे कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा, लेकिन दिवालिया होने से पाकिस्तान तब भी नहीं बचेगा। जिसको हुकूमत दी थी, जिसको टूल्स दिए गए थे कि तुमने ये खजाना चलाना है, मेरा किचन चलाना है, मेरे लोगों के घरों में आटा पहुंचाना है, उसने ये करने के बजाय उसने आग ही लगा डाली। आप ये देखिए, आज की मैं आपको खबर बताता हूँ कि हर दौर में पाकिस्तान में आटा गंदम जो है वो रिजर्व के तौर पे रखी जाती है बुरे दिनों के लिए। इन लोगों ने वो बांट दी मुफ्त लोगों में तोहफे के तौर पे। मतलब दरिया दिली देखें खलीफतुल आखिरुल मोमिनीन की, कि वो अपने इस तरह से बांट रहे हैं जैसे उनके बाप का मुल्क है और वो लोगों को चीजें बांट रहे हैं। ये वो चीजें हैं, जब ये खुलेंगी तो कोई ना कोई वॉच डॉग, किसी न किसी को तो गैरत आएगी। मीरपुर खास में पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां सस्ता आटा लेने की जद्दोजहद में एक मजदूर इंतकाल कर गया। रेस्क्यू के मुताबिक मजदूर सस्ता आटा लेने के दौरान रश में गिर गया। लोगों के पैरों तले आने और दम घुटने से वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया कि बलूचिस्तान में आटा खत्म हो गया। यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? बलूचिस्तान से SOS, सेव आवर सोल्स, जो कि एक गुहार होती है कि हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर ने बोला है कि साहब, पंजाब ने, यानी कि पाकिस्तानी पंजाब ने वादा करा था कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। यहां पे गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये हेडलाइन है डॉन न्यूज की, और डॉन न्यूज का यह कहना है कि बलूचिस्तान सेंड्स SOS एज इट रन्स आउट ऑफ व्हीट। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड नीड 600,000, 6 लाख बैग चाहिए गेहूं के, यानी कि आटे के, ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। यह बोला है जमारा खान पिरालीजाई ने, जो कि फूड मिनिस्टर है बलूचिस्तान का। और यह वादा भी करा था पंजाब ने कि हम भेजेंगे। साहब परवेज इलाही हैं, चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने वादा करा था कि हम आपको 6 लाख बैग भेजेंगे, बोरे गेहूं के, आटे के। उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? माफ कीजिएगा, आपके बुरे वक्त में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे मेरे बलोच भाइयों बहनों, लेकिन आप सोचिए, पंजाब ने सिर्फ आपसे लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है। चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से, और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो। गवादर में बाद में लूटेंगे, जो समुंदर है आसपास वहां की सारी मछलियां लूट लो। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है बलूचिस्तान का, ये किस लिए चल रहा है? इंसाफ की तो लड़ाई चल रही है यहां पे। अगर कोई भी बलोच मिनिस्टर ऐसा है या फूड का जो मिनिस्टर ऐसा है जिसने गुहार लगाई है पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से, कि साहब हम लोगों को बड़ी इमरजेंसी है, आप हमें गेहूं दीजिए, हमें आटा दीजिए, गंदम दीजिए, तो भाई साहब आज तक तो 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। यह गंगा उल्टी बहनाने वाली बात है। गंगा उल्टी बहती है ना बहेगी। और आप लोग जो चाह रहे हैं, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं कि पंजाब आपको एक बोरी वीट दे देगा तो दे देगा, जब तक आप उसको कुछ उसके एवज में ना दें और कोई आपकी डीलिंग ना हो। से ज्यादा संगीन हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान के पास। अगर आप देखें ऑफिशियल जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 4.8 या 5 अरब के आसपास मोटा मोटा फिगर बनता है स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स। तो ये अगर आप 5 पे राउंड अप करें तो 5 में से 3 तो सऊदी का डिपॉजिट है, उसके ऊपर 2 जो है वो चीन का सेफ डिपॉजिट है। तो ये तो आपका जीरो हो गया एसेंशियली। ये तो आपने किसी और के पैसे अपनी जेब में डाल के रखे हुए हैं, आपके पास अपने पैसे कुछ नहीं है। इस वक्त मार्केट में भी शॉर्टेज है। देखिए इसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस द बोर्ड बहुत ही डेंजरस होगा। ये ऐसा हाल है कि मैं पेंट करता हूँ पिक्चर तो आपको समझ आ जाएगी और आपके नाज़रीन को कितना हौलनाक मंजर है ये। पाकिस्तान जो है अपनी ज़्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करता है चीमा साहब।
पाकिस्तान अपनी दालें इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान मुर्गी का खाना इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान वनस्पति घी इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान नेचुरल गैस एलएनजी इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए कपास इंपोर्ट करता है, और मैंने आपको बटन्स वगैरह का एग्जांपल दे दिया जो की इनपुट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, वो इंपोर्ट करता है। जब एक मुल्क डिफॉल्ट करता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास डॉलर्स नहीं है तिजारत करने के लिए, जो चीज़ें उसको ज़रूरत है ख़रीदने की, या अपने कर्जे अदा डिफ़ॉल्ट होता है, आप अपने कर्जे या पेमेंट्स ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर सकते, उसकी वजह से फिर आपको जो इंपोर्ट करना है उसके बाद आपके पैसे खत्म हैं। वेनेजुएला में हमने फॉर एग्जांपल देखा, एट द हाइट ऑफ द क्राइसिस वहाँ टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई थी चीमा साहब। ठीक है, हम तो फिर भी चले मुस्लिम शावर इस्तेमाल करने वाली कौम है, तो टॉयलेट पेपर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फार्मास्यूटिकल की एपीआईज़ का शॉर्टेज हो जाता है, इंसुलिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका शॉर्टेज हो जाता है। तो ये एक ऐसा हौलनाक मंज़र है कि आम शहरी जो दाल-रोटी खाने वाला है, दाल-रोटी के की इनपुट्स देख लेते हैं ना चीमा साहब। दाल है, घी है, ठीक है, गैस है क्योंकि उस पे पकानी है आपने, और रोटी है दाल के साथ, ठीक है। गैस इंपोर्ट होती है, गैस खत्म हो गई, मुश्किल महँगाई और लकड़ी जलानी पड़ेगी। दाल इंपोर्ट होती है, महँगी हो जाएगी आम आम शहरी की खाने का। घी इंपोर्ट होता है, घी ब कम हो जाएगा या महँगा हो जाएगा। तो एक महँगाई की तूफ़ान आएगी, शॉर्टेज हो जाएगा। और आज ही हमने बेसिकली, अगर आप ट्विटर पे आपने भी देखा होगा कि क्वेटा वगैरह में तो लोग, एक शख्स मारा गया है या कोई रायट्स हुए थे आटे के ऊपर। तो ये वाला माहौल जो है आप हर गाँव-गाँव, शहर-शहर, खित्ते-खित्ते में देखेंगे पाकिस्तान के, अगर खुदा ना ख़्वास्ता डिफ़ॉल्ट होता है। कि आज ही सुबह मैं बात कर रहा था 1-2 दोस्तों से जो आईटी इंडस्ट्री में है। एक आईटी में है, एक का रिलेशनशिप जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर में। अभी कहानी सुने चीमा जब हालात कितने बुरे हैं। आईटी वाला बंदा कहता है कि यार मैं अपना जो फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, उसके लिए मैंने गूगल की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, एडोबी की ली हुई है या ज़ूम की ली हुई है। ऐसे हम करते हैं, आप भी शोज़ करते हैं, मैं करता हूँ, हमारी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, हम उसके लिए पैसे देते हैं। तो वो कहता है वो मैं जब अपने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करता हूँ तो मुझे 260, 265, 270 का रेट मिल रहा है कन्वर्जन पे। अब मैं मेहनत करता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे डॉलर कमाता हूँ, वो डॉलर जब मुझे मिलते हैं, मैं कन्वर्ट करके पाकिस्तान जब ऑफ़िशियली लाता हूँ, तो वो मुझे 225 का पड़ता है। यानी कि मेरा कॉस्ट सरकार ने रख दिया है 270 पे, और मेरी इनकम को कर दिया है 225 पे। तो वो कहता है मैं कोई पागल का बच्चा, सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मैं कोई पागल का बच्चा बैठा हूँ कि मैं लाऊँ ये पैसे अपनी मेहनत के ऑफ़िशियल चैनल से पाकिस्तान के अंदर। मेरा तो नुकसान है, घाटे का सौदा है, तो क्यों करूँ मैं ये काम? कोई मतलब हुब्बुल वतनी ऐसी तो नहीं होती ना चीमा साहब के बंदा अपना जो है अपना ही कारोबार जो है बंद करके बैठ जाए। एक ये कहानी सुनी। दूसरी कहानी आज सुबह चीमा साहब ये सुनी कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक चीज़ इंपोर्ट होती है, ओलिक एसिड उसे कहते हैं, वो की इनपुट है गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर। 20,000 की एलसी है, वो फँसी हुई है। 20,000 की एलसी की फँसने की वजह से 2, 3, 4 लाख डॉलर का जो ऑर्डर है टेक्सटाइल का, एक्सपोर्ट का, वो बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इम्पोर्ट रैशनलाइज़ेशन डार साहब ने लगाई हुई है कि जी आप एलसी खोलने में देर होगी, तो उसका कारोबार ही ठप हो गया। अब हम कहते हैं हमें एक्सपोर्ट के डॉलर चाहिए, आपने एलसी जो क्रिटिकल इनपुट है प्रोडक्ट का, अब वो ब्यूरोक्रेट को तो नहीं समझाएगा ना बंदा, या बैंकर को तो नहीं समझाएगा कि भाई ये एसिड है, वो इम्पोर्ट होता है, उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बनती। कुछ लोग कह रहे हैं बटन्स नहीं आ रहे, कुछ कहते हैं ज़िपर नहीं आ रहे। तो ये हाल है चीमा साहब इस वक़्त मईशत का।